नमस्ते दोस्तों, हेलो, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे भाषा, लैंग्वेज, बोलीते। तो भाषा जो है हम लोगों को आपस में बांधती है, हमें एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की, हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी देती है। और भाषा को लेके बहुत सी अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खराबियाँ भी हैं। भाषा में मेरी भाषा सबसे अच्छी, मेरी बेस्ट, इसकी दौड़ में हमने कई छोटी छोटी भाषाओं को, कई छोटे छोटे ग्रुप्स को तोड़ दिया है, मार दिया है, उनकी बात कहने की क्षमता को उनसे छीन लिया है, जिसको हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, अपनी बात कहने की क्षमता कहते हैं। हाँ, जिसके कारण मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और जिसके कारण आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। दुनिया में 75 से ज़्यादा देशों में अंग्रेजी बोली जाती है और करीबन 67 से ज़्यादा देशों की ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, इंग्लिश। पर उसके बावजूद यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। कुछ अमेरिकन राज्यों में की भी अपनी अलग ऑफिशियल लैंग्वेज है। साउथ अमेरिका में ज़्यादातर जगहों में स्पेनिश जो है मुख्य भाषा है। दुनिया भर में केवल 6% लोगों की भाषा, ओरिजिनल नेटिव लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, अपनी भाषा अंग्रेजी है। और 75% लोगों ने कभी भी ज़िंदगी में अंग्रेजी नहीं बोली है। दुनिया में 75% लोगों ने ज़िंदगी में कभी भी अंग्रेजी नहीं बोली है। भारत में केवल 12% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये 76.8% है। पर ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी के अलावा जो भाषाएं काफ़ी बोली, मतलब घर में तो खास करके बोली जाती हैं, बाहर भी हैं कॉमन, वो हैं मैंड्रिन, फिलिपिनो, अरबिक, ग्रीक, इटालियन, पंजाबी एंड हिंदी। ये यहाँ पे भी काफ़ी बोली जाती हैं घरों में। और इसके अलावा भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे तो हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे आपको इंटरप्रेटर, मीडियम और ट्रांसलेटर मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको आपकी भाषा में बोलने की आज़ादी दे, ताकि आप अपनी बात अच्छे से कह सकें। भारत में हमने जब बताया कि 12% लोग केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। भारत में मुख्यतः हिंदी बोली जाती है, मगर हिंदी सबकी भाषा नहीं है, सब नहीं बोल सकते हैं। हिंदी के अलावा वहाँ पे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, हिमाचली और उर्दू, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। कई बार हम कुछ भाषाओं को मारने के दोषी भी हैं, कुछ खड़ी बोलियां, कुछ मूल निवासियों की भाषा, क्योंकि हमने उन सबको हिंदी के पैरों तले रोन दिया है। ब्रज भाषा, हमारे यहाँ की भोजपुरी भाषा, हम आजकल इस तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों को गँवार कहकर और हिंदी को या संस्कृत को देवों की भाषा कह के, सोफिस्टिकेटेड भाषा कह के बढ़ावा देते हैं। मगर संस्कृत को जानने, समझने, बोलने वाले बहुत कम हैं। और शायद क्योंकि ब्राह्मण तबके ने संस्कृत को सीखा जाना है और अपना कंट्रोल रखने के लिए उसने उसको खास तवज्जो दी है। तो भाषा वो होनी चाहिए जिसमें आप अपनी बात बोल सकें। कई बार, जैसे मेरी मातृभाषा पंजाबी है, उसके बावजूद क्योंकि मैं पंजाब में नहीं रही और पंजाबी लिखनी पढ़नी नहीं सीखी, तो मैं बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, पर जहाँ लिखने पढ़ने की बात आती है तो मुझे नहीं आती है। तो कई बार हम जब
बात करते हैं एक्सप्रेशन की, बोलने की, तब जब तक हमें अपनी भाषा में बोलने को ना मिले, हम अपने आप को उतनी अच्छी तरह से, उतनी सहजता से, उतनी पूर्णता से व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसमें कई बार हम चीज़ों को ट्रांसलेट करने में वर्ड्स सही चूज़ नहीं कर पाते हैं, ग्रामर सही चूज़ नहीं कर पाते हैं, कई बार सोच ही नहीं पाते हैं कि इसको क्या कहेंगे, क्योंकि वो अपनी भाषा में बोलने व सुनने के इतने आदी होते हैं। मैं कई बार कई जगह जाती हूँ तो यही कहते हैं कि यहाँ ज़्यादातर क्राउड इंग्लिश स्पीकिंग है, तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। करती हूँ और करनी कोई बुराई नहीं है उसमें, मगर उसमें मैं आधी अधूरी होती हूँ। मैं अपनी पूरी बात को व्यक्त करने में, बताने में सक्षम नहीं होती। कई बार लोगों ने कोई और भाषा लिखी होती है तो पढ़ने में मैं सक्षम नहीं होती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब मेरी भाषा सीखें या मैं सबकी भाषा सीखूं। इसका मतलब ये है हम सबको आज़ादी दें, सबको उनकी तरीके से बोलने की आज़ादी दें। मुझे लगता है कि मैं जब फिनलैंड और इटली घूमने गई थी तो कई जगह उनकी भाषा इंग्लिश नहीं थी। एक जगह मैं शॉपिंग करने गई तो मैंने कुछ ड्रेसेस ली, तो वो मेरी भाषा नहीं समझ रही थी, वो इंग्लिश नहीं समझ रही थी, मैं उसकी भाषा नहीं समझ रही थी, पर फिर भी मैंने 2 ड्रेसेस ली, बार्गेनिंग भी की और उसने एक ड्रेस मुझे अपनी मर्ज़ी से भी दी और मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मुझे इतने में ख़रीदनी है और उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मुझे फ्री में देनी है। बिना भाषा समझे हमने एक दूसरे की भाषा को समझ गए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि अरे ये इंग्लिश नहीं बोल रही तो मैं इसकी दुकान पे नहीं जाऊँगी, या वो ही कहे कि हमारी भाषा नहीं बोल रही तो हमारी दुकान पे नहीं आएगी। तो हम लोगों को ये जो हम करते हैं कई बार कि ये हमारी भाषा नहीं बोल रहा है, या ये भारत में रह के हिंदी नहीं बोल रहा है, या पंजाब में रह के पंजाबी नहीं बोल रहा है, ये एटीट्यूड कई बार मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख देता है, कई बार सोचने में मजबूर करता है। क्या हम जब भाषा नहीं थी तब भी तो हम बात करते होंगे ना? तो आज ऐसा क्या हो गया कि जब तक हमारी भाषा ना बोली जाए हम बात ही नहीं करना चाहते, हम दूसरे से समझना ही नहीं चाहते, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। तो इसमें आप सब इसको एक सोच दीजिए, क्या प्यार की भाषा नहीं है? क्या हम सब स्त्रियों की एक भाषा नहीं है? क्या हमारे पेट में दर्द होने पे जब हमारे चेहरे पे दिखाई देता है तो लोगों को हम आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते? या हमारी थकान शायद नहीं है, तभी शायद आदमी नहीं समझ पाते कि औरत थक गई है, हार रही है। तो मुझे लगता है हमको अपनी इस भाषा को, एक्सप्रेशन की भाषा को बुलंद करना होगा, एक दूसरे को समझाना होगा, समझना होगा, इन भाषाओं के बंधनों से बाहर निकलना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।